एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है सत्य प्रकाश जी ने कि आपने इस वीडियो में संकल्प के बारे में काफ़ी बताया, तो इसे और बताएं कि एक साधक को प्रैक्टिकली संकल्प को कैसे बढ़ाना चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, उनका प्रश्न बिल्कुल सही है। संकल्प के बारे में सबसे पहले हमें एक तथ्य समझ लेना चाहिए कि उसको विकसित होने के लिए या मजबूत होने के लिए कहो, हमें एक सामान्य मन की तुलना में एक तरह से शुरुआत करने के लिए एक स्थिर, थोड़ा स्थिरता लिए एक कम अशांत मन चाहिए। तभी एक तरह से हमारी जो प्रयास है या जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका सही परिणाम आ गए। पहली बात समझने की। और इस स्थिति की ज़रूरत एक तरह से क्यों पड़ती है हमें अपने प्रैक्टिकल में, वो चाहे किसी भी काम का प्रैक्टिकल, वो इसलिए होती है कि हमारा मन एक तरह से एक बायो कंप्यूटर है और इसमें पहले से अधिक सूचनाएं भरी हुई, ऑलरेडी ही बहुत सी मान्यताएं हैं, यानी एक तरह से हैंग स्थिति में है सामान्य आदमी का। तो इस स्थिति में न तो वो रिजल्ट सही देता है और न ही फिर हमारी बात सुनता है। वह इस स्थिति में बहुत एक तरह से बिगड़ेल वाली स्थिति में, बहुत ही ज़्यादा स्थिति में चलने वाली में, गतिशील अवस्था में होता है, उस हमारी बातों को ज़्यादा सुनता नहीं। और शक्ति उसके पास पहले से ज़्यादा होती ही है, क्योंकि हम तो एक मूर्छा वाला जीवन जीते हैं, हमारे मुकाबले में वो पहले ही है। और वो एक तरह से उसी कारण हमें अपनी मर्जी के मुताबिक 24 घंटे चलाता भी है। तो अतः सबसे पहली बात है, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हम ध्यान करें। जब हम संकल्प लेने जा रहे हैं, दैनिक या लंबा या छोटा, उससे पहले ध्यान जरूर करें और अपने मन को कमांड दें, एक तरह से आदेश दें, सुझाव दें कि मुझे हर हाल में अपने संकल्प को पूरा करना है, इसमें सफल होना है। तो इसी के पूरा होने से ही कहो, फिर हमारे मन में कहो, हमारे केंद्रीकरण से ही में जो भी आएगा केंद्रीकरण होगा। एक संकल्प से हमारी एक आत्मिक शक्ति बढ़ेगी जो कि अभी बहुत कम है, और हमारा एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई भी संकल्प पूरा होगा तभी हमें अच्छा लगेगा, एक अंदर फीलिंग आएगी कि हाँ मेरी बात चलती है। और जब तक हमारी अंदर की पावर, आत्मिक पावर 51% नहीं होगी, ये अंदर की जगत की बातें हैं, तब तक हर हाल में घूम फिर कर हमारे मन की चलेगी, उसी की चलेगी जो उसका पुराना फीडिंग है, हर हाल में उसी की चलेगी देर सबेर। तो हमें अपने जो केंद्रीकरण को बढ़ाना है, अपने केंद्र पर आना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए एकमात्र संकल्प ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि कैसे संकल्प को बार बार किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। क्योंकि संकल्प के पूरा होते ही हमें अपने होने का, खुद ही स्ट्रॉन्ग होने का, मजबूत होने का, एक आत्मविश्वास बढ़ने का एक खुद ही आभास मिल जाता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, संकल्प पूरे होते जाएंगे, हम वैसे वैसे मजबूत होते जाएंगे। और उसी तरह से एक हमें आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, साथ में हमारा साहस भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें ये पता लगना होगा शुरू कि मैं जो करता हूँ वो पूरा होता है। साहस भी खुद ब खुद ही बढ़ेगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। संकल्प शक्ति के आने से एक तरह से हम अपने लक्ष्य को, जो कि हम लेकर चल रहे हैं संकल्प बढ़ाने का, या को दैनिक समस्याओं को जो कि डेली की होती हैं, उनको भी एक तरह से जो जो ये बढ़ेगा वो फिर सारी चीज़ें बड़ी आसानी से पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। बड़े आराम से हम दैनिक समस्याओं को भी एक तरह से हल करने लगेंगे, और वो भी धीरे धीरे फिर और स्पीड से बढ़ेगा बाद में विकसित होना। तो अब हमें एक तरह से ये समझना है कि संकल्प को प्रैक्टिकली कैसे बढ़ाएं, जो कि उन्होंने मित्र जी ने पूछा है, सत्य प्रकाश जी ने। अब हम प्रैक्टिकल पर बात करेंगे। ये तो थोड़ी सी बातें थी पहले समझने की। तो इसके लिए, प्रैक्टिकल के लिए भी हमें दो बातें पूरी तरह से समझनी है और मन में बिठानी है, और तीसरी में एक तरह से प्रयोग करना है कहो, या प्रैक्टिकली उसको करना है, तभी वो एक तरह से सिस्टेमेटिक ढंग से ही वो विकसित होगा। तो पहली बात तो ये समझने की है, जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहती है, वो इस तरह की चीज़ें मित्र लोग बताते रहते हैं। तो पहली बात ये करने कि बिना माइंड को कमांड दिए या बिना बताए आप कुछ भी करते हैं,
तो उसका सच में कोई अर्थ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक तरह से समझो, आप रोज़ अपने दैनिक जीवन में 10 घंटे अकेले में रहते हैं, किसी भी कारण से, वो आपका व्यक्तिगत जीवन है, तो आप ये मत समझ लेना कि आप 10 घंटे एकांत में रह लेते हैं और ये कोई अच्छी उपलब्धि है, इससे कोई संकल्प में हमारे एक तरह से कोई उपलब्धि आ जाए, कोई या कोई वो मजबूत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप के मन को पता है कि आप इसमें से कभी भी बाहर आ सकते हैं जब चाहे। कोई संकल्प तो है नहीं, कोई निर्णय भी नहीं है, ठीक है, वो आपकी एक जीवन शैली है। तो इससे इस तरह जीने से मन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आप में कोई आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक तरह से एक केंद्रीकरण बढ़ेगा। ये तो एक आपकी दैनिक जीवनचर्या है या जीने का कोई ढंग है, मजबूरी में कहो, मर्जी से कहो। असली बात तब होगी, तब संकल्प बढ़ेगा, जब आप निर्णय लेकर और मन मस्तिष्क को बताकर, कमांड देकर, सूचना देकर कि अब मैं 10 घंटे न किसी से बोलूँगा, न किसी के पास बैठूंगा, ना बिठाऊंगा, बिल्कुल एकांत में रहूँगा, अलग रहूँगा। और इसी ढंग से ही, इसे पूरा करने से, ऐसे ही पूरा करने से ही मन कमज़ोर होगा। उसे पता लगेगा कि उसकी बात पूरी नहीं चली है 10 घंटे के लिए, और हमारी चल रही जो भी हमने ली, यहाँ सही गलत का कोई सवाल ही नहीं। उसे पता चलेगा कि अब मेरी चलनी बंद हो गई, इससे वो कमज़ोर होगा और हम शक्तिशाली होंगे। जो भी अपना निर्णय संकल्प में पूरा करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति ऑटोमेटिक आएगी। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से मित्रों को ये गलत फहमी रहती है, वो ऐसा कहते रहते हैं कि हम तो मौन में अकेले ही रहते हैं। अरे भाई, ये रहना से इससे कुछ नहीं होता। मन की एक आदत बन गई, आपकी भी एक आदत बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे बताकर रहो ना, तभी दोनों को पता चलेगा कौन कितना शक्तिशाली, कौन क्या है। तो एक तरह से ये जीवनचर्या है, इसको कोई उपलब्धि ना समझ लें, ना कोई इससे कुछ होना है। ये कोई संकल्प साधना नहीं है। हम कहीं की चीज़ें, हमारा मन बहुत चालाक है, कहीं की कहीं फिट कर लेते हैं कि हम तो मौन रह ही रहे हैं। तो इस भ्रांति से एक तरह से दूर रहें। ये पहली बात समझने की, किसी भी संकल्प के साधक को जो प्रैक्टिकली ये चीज़ें करना चाह रहा है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात एक और समझने की है कि हर हाल में जो भी संकल्प लें उसे पूरा करें, चाहे वो कितना ही छोटा है या बड़ा है, कुछ भी है, क्योंकि इससे ही लक्ष्य पूरा होगा। जो हमारा लक्ष्य है स्वयं को केंद्रीभूत करने का और उसे कमज़ोर करने का, अगर ये बीच में टूट जाता है या आप तोड़ देते हैं तो ध्यान रखना, इसका उल्टा इफेक्ट आएगा। उल्टा माइंड समझेगा, अरे मैंने तुम्हारी बात तो चलने नहीं दी, जो कि वो हमेशा से चलने नहीं दे रहा कभी भी, और हमें एक आत्मगलानी होगी एक तरह से। उल्टा टूटने से वो मजबूत होगा, हम कमज़ोर होंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी। दूसरी, पहली जो मैंने बताई वो कि किसी दैनिक जीवनचर्या को एकांत में रहने को, उसको कोई संकल्प का वो ना समझें, एक तो पहली। दूसरी है कि हर हाल में पूरा करना है, चाहे छोटा हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसी से मिलेगा। छोटे से शुरू करो। तो ये तो एक तरह से 2 बातें हुई। अब शुरुआत मैंने अभी पहले बता और फिर बता रहा हूँ, छोटे छोटे संकल्प लेकर हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी मन हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। धीरे धीरे ही उससे ज़्यादा हमें होना है। इसको ऐसे समझो जैसे हम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनाते हैं, धीरे 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 बढ़ाते हैं, करते हैं, फिर अच्छा भोजन लेते हैं, रात को रेस्ट करते हैं, तभी वो चीज़ें बॉडी में, मसल्स में जाएंगे। इसी तरह ये धीरे धीरे वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे अवचेतन में जाएंगी। अंदर हमारे मन के अंदर भी बहुत काम चलता है रात दिन। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात, हमेशा पहली बात छोटों पर लें, छोटे छोटे संकल्प से शुरुआत करें, फिर बढ़ाएं धीरे धीरे। और दूसरी बात, हमेशा जो संकल्प लेना, उन चीज़ों पर लेना है, उन चीज़ों को विपरीत लेना है जो हमारी पुरानी आदतें हैं या हमारे पुराने काम हैं। जो भी हम पुराना रोज कर रहे हैं उसके विपरीत लेना है जो डेली कर रहे हैं। और हो सकता है हमारी पुरानी आदतें हों, वो चाहे किसी तरह की आदतें हों, मान्यताएं हों, सामाजिक हों, पारिवारिक हों, व्यक्तिगत हों, खान पान संबंधी हों, रहने संबंधी हो या शरीर संबंधी हो, अपने कोई भी। हमारा लक्ष्य साफ होना चाहिए कि हमारे पुराने माइंड सेट को पूरी तरह से रिप्लेस करना है,
उसको हटाना है और नए को वहाँ पर स्थापित करना है, जो कि हमारा अपने निर्णय से आया है। जो हम रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, नया संकल्प पैदा कर रहे हैं, हमारी मर्जी से होना चाहिए कि वह पुराना जो है एक तरह से वो सारा बाहर से आया, दूसरों से आया, ज्ञान भी, मान्यताएं भी, और भी सभी चीज़ें बाहर से आती हैं, सारी जानकारियाँ। नहीं, हमें अपना बनाना है। और जो बाहर से आई उनमें अधिकतम तो अवैज्ञानिक होती हैं, व्यर्थ ही होते हैं और हानिकारक भी होती हैं। तो हमें पूरा अपनी होश से, अपने बनाने से बनाना है। और पूरी ध्यान यात्रा सच में अगर देखें, या जागरण, पूरी ध्यान यात्रा, साधना कहो, जागरण कहो, का एक ही अर्थ होता है कि जो भी मेरे अंदर हो रहा है या मैं कर रहा हूँ, मैं उस सब को जानते हुए कर रहा हूँ या जी रहा हूँ। जानते हुए मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ, सजग हूँ। भले ही वह दूसरों की दृष्टि में गलत है, मानने, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो भी अपनी मर्जी से ही कर रहा हूँ, मुझे पता है। और यही एक तरह से हमारी प्रामाणिकता है कि वो स्वयं में होना है। और जो ये प्रामाणिकता हम आएगी, हम इस तरह जिएंगे, इसी से फिर होश और जागरूकता वो खुद ही आ जाती है। वो बाई प्रोडक्ट चीज़ें हैं, वो सीधी तो सच में साधी भी नहीं जाती। वो तो अपने आप तो बाई प्रोडक्ट आ ही जाएंगे, होश भी आ जाएंगी, जागरूकता भी, जो वर्तमान में होना भी आ जाए, वो सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। और जिस दिन हम ऐसे ही करते करते अपने में पूरे हो गए, तो समझो बन गई बात। पूरा होना ही, अपने में पूरा हो आना ही एक तरह से जागरण है। धीरे धीरे धैर्य पूर्वक चल कर ही ये बड़े लक्ष्य पाए जाते हैं। पूरी प्रकृति हमारे अंदर भरी हुई है, हम बहुत थोड़े से हैं उसकी तुलना में। पूरी प्रकृति के पार जाने के लिए बहुत एक तरह से साहस, भरोसा, निरंतर चलना, तभी कुछ बात बनती है। तो ये बुद्ध के भी वचन वही है, चरेवती चरेवती, लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तभी ये बड़े लक्ष्य इस तरह से पूरे होते हैं। ये बहुत पुरानी चीज़ें, आदतें, हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रकृति से बना है, और सच में पूरा जागरण प्रकृति के बाहर जाना है। तो इन चीज़ों को समझना है, फिर करना है। फिर भी कोई मित्र चाहे तो कुछ पूछ सकता है। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।